पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सजा का ऐलान है। 1984 के सिख दंगे के मामले में उम्र कैद की सजा दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। 1984 के सिख दंगे के मामले में उम्र कैद की सजा मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान किया गया है। इससे पहले दोषी उन्हें ठहरा दिया गया था, लेकिन सजा का ऐलान होना बाकी था। आखिरकार सजा का ऐलान भी हो गया है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ये बहुत बड़ा झटका है सज्जन कुमार के लिए। 1984 का ये मामला है, सिख विरोधी दंगा। सज्जन कुमार की सजा का ऐलान हो गया। तो 1984 के सिख विरोधी दंगे का मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को सजा सुना दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा की तरफ से ये फैसला आया है। नमित और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। नमित, दोषी तो पहले ही अदालत की तरफ से ठहरा दिया गया था, लेकिन सजा क्या होगी इसी का इंतजार अब हो रहा था। आखिरकार सजा का ऐलान भी हो गया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सज्जन कुमार को, जो कि कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे हैं और सरस्वती विहार में सन 1984 में 2 लोगों की हत्या का जो मामला था वो उनके ऊपर चल रहा था। हालांकि इससे पहले उनको दोषी करार दे दिया गया था, लेकिन आज एक बड़ी खबर अभी थोड़ी देर पहले ही सामने आई है। सज्जन कुमार को उम्र कैद की जो सजा है वो सुनाई गई है। 1984 के सिख दंगा मामले में आरोपी थे सज्जन कुमार। उससे पहले लगातार, हालांकि पहले से ही वो दोषी करार दिए गए थे, लेकिन सजा के लिए इंतजार हो रहा था कि आखिर क्या सजा उनको मुकर्रर होगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के अंदर लोअर कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सज्जन कुमार को ये सजा का ऐलान किया गया। उम्र कैद जो है वो उनको अब करार दी गई है। साथ ही साथ जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था, जब इससे पहले उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था तो उनको दोषी करार दिया गया था और सजा पर बहस जो थी वो पूरी हुई थी तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता पहले। और उसी वक्त ये बात कही गई थी कि 25 तारीख को जो है वो उनकी सजा पर ऐलान होगा। और आज 25 तारीख है और आज ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने अभी थोड़ी देर पहले ही सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया है। ये मामला जो है वो सरस्वती विहार का मामला है। नमित, 1 नवंबर 1984 सरस्वती विहार से के सरियों से और लाठियों से हमला किया था और इसके बाद दोनों को जिंदा जला दिया गया था। 12 फरवरी को, हाल ही में 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था सज्जन कुमार को। देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने इससे पहले भी जिक्र किया कि 1 नवंबर 1984 को जो सरस्वती विहार में 2 शख्सों की हत्या का मामला इनके ऊपर दर्ज था और जो जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का आरोप जो था वो भी सज्जन कुमार के ऊपर लगा था। तो ऐसे में कई जो धाराएं थी वो उनके ऊपर लगी गई थी और 2 सिखों की हत्या का जो मामला था वो इनके ऊपर चल रहा था। फिलहाल सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा का ऐलान जो है वो किया गया है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से। निश्चित तौर पर, हालांकि इससे पहले जैसा हमने पहले बताया कि बीजेपी ने कई बार इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज इस तरीके से सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। निश्चित तौर पर आज बीजेपी जो है फिर से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगी और ऐसे में अब यहाँ पर सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि पहला जिस बात का जिक्र आपने किया कि फरवरी के महीने में ही इनको दोषी करार दिया गया था, सजा आज का डेट मुकर्रर किया गया था और आज ही के डेट में अभी थोड़ी देर पहले ये बड़ा मामला सामने आया है। नमित, हमने पीड़ित पक्ष को भी सुना है, उनकी तरफ से मौत की सजा की मांग की गई थी। ये राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला है। अगर पीड़ित पक्ष चाहे तो इसे ऊपरी अदालत में चुनौती भी दे सकता है और फांसी की सजा के लिए भी अपील की जा सकती है। बिल्कुल, अभी पीड़ित पक्ष के पास ऑप्शन जो है वो खुले हुए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट वो जा सकते हैं, इसके अलावा हाई कोर्ट में वो अपनी याचिका को दायर कर सकते हैं कि आखिर जो वो लगातार मांग कर रहे थे कि सज्जन कुमार को फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी हालांकि उनको उम्र कैद की सजा दी गई है, लेकिन अभी जैसा मैंने बताया कि अभी पीड़ित परिवार के सामने 2 ऑप्शन खुले हुए हैं। पहला, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हाई कोर्ट में भी यही सजा बरकरार रहती है तो फिर उनके सामने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है। और जिस समय ये घटना हुई नमित, बाहरी दिल्ली की लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद थे और इस समय की अगर हम बात करें तो दंगे से जुड़े हुए दूसरे मामले में तिहाड़ में 3 केस हैं उन पर, 1 में बरी हो गए हैं, 2 में दोषी हैं। उसको दोबारा खुलवाया और खुलवाने के बाद जो है केस चला। लेकिन लगभग 40 साल के बाद आपको लग रहा है कि न्याय मिल रहा है, क्योंकि 40 साल बीत गए। 40 साल बीत गए, पहले तो केस ही बंद कर दिया था सीबीआई ने। उन्होंने तो बोल दिया था कुछ नहीं है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, उन्होंने इस केस को खुलवाया। खुलवाने के बाद जो है अपना केस की इन्वेस्टिगेशन हुई और होने के बाद
जो पाया गया ये दोषी है। सज्जन, मेरा नाम सुरजीत सिंह जीती है, बंगला साहिब गुरुद्वारे का मैं चेयरमैन हूँ। क्या कहेंगे सर, आप लोगों ने मांग की थी कि इसमें कम से कम डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। हाँ जी, देखो जो भी है जज साहब ने जो सजा दी है हम उसका धन्यवाद करना चाहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी का और अमित शाह जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन हमारी मांग थी कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारे हजारों सिखों का केस चल रहा है, तो इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। आप इधर ही रहो। अधिवक्ता प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, आज की पीढ़ी के तो बहुत सारे लोग 1984 के सिख दंगे को भूल भी चुके होंगे, उन्हें याद भी नहीं होगा, लेकिन वो परिवार जिन्होंने इस तकलीफ को झेला, अपने परिवार वालों को खोया, उन्हें बहुत अच्छे से याद है कि 1984 में क्या हुआ था और एक शख्स जो कि बाहरी दिल्ली से सांसद था, उसकी कैसी संदिग्ध भूमिका इन घटनाओं में, इन दंगों में पाई गई, और एक पूर्व सांसद का एक दंगे के केस में, हत्या के केस में दोषी ठहराया जाना, और वो भी तब जबकि कई दशकों तक केस को बंद ही करके रख दिया गया। ये कितना बड़ा ये फैसला है और कितना बड़ा असर आप इसका देखते हैं? अलरा साहब, ये देखिए, इसमें कुछ दुख की भी बात है, कुछ सुख की बात है। दुख की ये बात है कि देखिए 1984 का दंगा जो है हिंदुस्तान के इतिहास का एक काला अक्षर था, और ये केवल दिल्ली में नहीं हुआ था बल्कि हिंदुस्तान के कई कोने में, वहां पे चुन चुन का जहां जो देखते थे कि पगड़ी वाला है, सरदार है, उसकी दुकानों को लूट देते थे, उनकी घरों को लूट देते थे, घरों को जला देते थे, उनकी लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया, बहुत जो है निरंकुश, हम लोग को याद है किस तरह से जो है किया गया, और दिल्ली तो उसका चरम सीमा पे था। और आज देखिए 84 साल के बाद, मतलब 84 में हुआ है, याद कीजिए कि तकरीबन 40 साल के बाद इस तरह का जो है जजमेंट आया है, तो मैं समझता हूँ कि जजमेंट आया है, देर आया और दुरुस्त आया है। सज्जन कुमार मेन अभियुक्त था और ये मेन कॉन्स्पिरेटर था। ये समझे कि इसी के इशारे पर जो है सारी वारदातें हुई थी। ये जितने हत्याकांड, तोड़ फोड़, लूट की वारदातें जो है बहुत ही हुआ, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये हुआ था कि इनके एक बहुत बड़ा नेता ये कहते हैं कि जब जो है कोई बड़े नेता का हत्या होता है, जब पेड़ गिरता है तो मारे जाते हैं। बताइए, ऐसे ऐसे बयान किसी ने उसके दिनों के बाद किसी ने इस तरह का मतलब दुख दिया, जबकि हमारे एक समाज का सरदार लोग, सिख लोग मुख्य अंग हैं, और इस तरह का जो है टाल मटोल करते गया। और आज 40 साल के बाद किसी जो सजा हुआ है, मैं समझता हूं कि जो कानून, स्पेशली कानून ने अपना निष्पक्ष भाव दिखाया है और ये साबित किया है कि हिंदुस्तान पर के प्रमोद जी, अंदर आपको लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई? अगर नजर आती तो इतना लंबा वक्त नहीं लगता। 1984 के केस का निपटारा होने में 2025 ना आ जाता। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होती, एजेंसियों को फ्री हैंड दिया गया होता, सबूत जुटाए गए होते, गवाहों को इकट्ठा किया गया होता और समय पर फैसला लाने की कोशिश की गई होती। अलरा साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये निश्चित रूप से था कि एक विशेष पार्टी ने इस पूरे प्रकरण को दबाने का ही काम नहीं किया बल्कि मिटाने का काम किया था। वो ये साबित करते रहे कि ये है वो बिल्कुल हिंदुस्तान के हम बदले की भावना से किए हैं और बिल्कुल न्याय संगत है। लेकिन जब कालांतर समय बदल गया, आप देखेंगे जब 2013 के बाद सरकार बदली, उसके बाद इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो सच्चाई की तरफ बढ़ा गया। इसके पहले बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन था, जो आपके पास साक्ष्य था, उसको मिटाने का भी काम किया गया। लेकिन 2013 के बाद सरकार ने ये कहा कि नहीं, कि एक हमारे जो मुख्य अंग है समाज के, उनको न्याय मिलना चाहिए, और उसी न्याय प्रक्रिया के तहत जो इन्वेस्टिगेशन हुआ वो बिल्कुल ईमानदारी से किया गया, और उसका रिजल्ट आज बिल्कुल आया कि सज्जन कुमार जैसे दुर्दांत आदमी को, जो बिल्कुल उकसाने में हजारों सिखों की हत्या में संलिप्त था, उसकी आज सजा मुकर्रर की गई, और इसकी सजा जो है वो सश्रम कारावास की है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल न्यायपालिका ने उचित कदम उठाया है, देर से ही बल्कि दुरुस्त जो है आज न्याय मिला है। आज कम से कम जो विधवा हुई थी,
जिनके पिताजी खोए, जिनके और भी बहन खोई, उनकी आज आत्मा को एक तसल्ली मिला होगा। आज उनको ये लगा होगा कि नहीं, चाहे कितने भी अन्याय को दबा लो, लेकिन कहीं न कहीं जो है उसका न्याय मिलेगा ही मिलेगा, देर से सही लेकिन बिल्कुल दुरुस्त मिलेगा। और भारत जो है न्याय की ओर से जाना जाता है। पर आपको लगता है देश की राजधानी में कितनी बड़ी घटना हुई जिसमें एक पूर्व सांसद शामिल रहा, उसके बावजूद इस घटना पर फैसला आने में इतना लंबा समय लगना, और पीड़ितों को क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, किन किन चीजों से पीड़ितों को गुजरना नहीं पड़ा है। आज भी हम पीड़ित परिवार को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हमें मौत की सजा से कम तो कुछ मंजूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इसमें जो एक तो सरकार की जो संलिप्तता रही वो बिल्कुल ही संदेहास्पद है, क्योंकि वो विशेष पार्टी से थे और वो पार्टी ने अपनी पूरी प्रयास, पूरी जो है अपनी ताकत जो है इस केस को दबाने में लगाए, बल्कि ये केस का जितने भी साक्ष्य था उसको मिटाने का काम किया। और उसी का रिजल्ट है कि आज जो देखें उनको जो सुसाइड मतलब जो ये है फांसी की सजा ना होकर के। शाजिया जी, 1984 से 2025 फैसला तो आया, उम्र कैद की सजा तो हुई, लेकिन पीड़ित परिवारों को कई दशकों लंबा इंतजार करना पड़ा है। जी, आप सही कह रहे हैं, बहुत ही लंबा इंतजार करना पड़ा। और जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है, आप जरा सोचिए उनसे क्या गुजरी होगी। और इतने साल उन्होंने इंतजार किया है कि कई जो लोग थे 84 के व्यक्ति वो भी परेशान हो गए। 15 सालों से लगातार हम इन केसों की पैरवाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर फांसी की सजा होती तो हमें संतुष्टि होती, लेकिन 41 साल बाद अगर उसको उम्र कैद भी मिली है तो कहीं ना कहीं लगा कि कानून ने जो है सही फैसला किया है। फांसी की सजा होती तो हमें और ज्यादा सुकून मिलता। कैसा लग रहा है सर आपको? लग रहा है कैसा है? जगदीप सिंह कालों, जनरल सेक्रेटरी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। बस अभी लोअर की करनी है, मेन लोअर की आए नहीं नीचे, मुझे ऊपर मिले थे, कह रहे मैं नीचे आ रहा हूं। जुड़े हुए कई लोगों की यहां पर मौजूदगी है जिन्होंने इस केस को लड़ा है और पूरी हिम्मत के साथ लड़ा है, क्योंकि सिर्फ पीड़ित परिवारों के लिए अकेले इस केस को लड़ना संभव नहीं था। कई दशक बीत चुके हैं, 1984 का मामला, फैसला आ रहा है 2025 में। शाजिया जी कह रहा था कि पीड़ित परिवारों के लिए कितना लंबा और कितना मुश्किल से भरा हुआ यह समय है। कोई परिवार अकेले इस जंग को लड़ नहीं सकता। हम देख रहे हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कई लोग यहां पर मौजूद हैं, उन्होंने हौसला दिया, उन्होंने हिम्मत बकर यह संभव हो पाया कि इतने लंबे समय के बाद यह फैसला आया। और जो सरकार बदली उसने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई।